राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे धाम की यात्रा करेंगे जहाँ का कण कण बस राधा राधा कृष्णा कृष्णा जपता है, जहाँ की धूल किसी भी चंदन से ज्यादा पवित्र है, क्योंकि इसी धूल में राधा कृष्ण ने बहुत सी लीलाएं की थी। तो आप भी चलिए हमारे साथ ब्रज की इस पवित्र यात्रा पर, जहाँ हम आपको सभी पवित्र स्थलों के दर्शन करवाएंगे और साथ साथ सभी स्थलों तक कैसे पहुँचे, कहाँ रुके और कैसे दर्शन करें इसकी भी जानकारी प्रदान करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपसे कोई भी जानकारी छूट ना जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे पहुँचे? सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुँचे। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से ट्रेन या बस के माध्यम से मथुरा आ सकते हैं। देश के लगभग हर शहर से मथुरा के लिए ट्रेन और बस की कनेक्टिविटी अच्छी है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको आगरा आना होगा और वहाँ से बस या टैक्सी से मथुरा तक आना होगा। आगरा से मथुरा की दूरी 57 किलोमीटर की है। इन तीनों साधन से आप मथुरा तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप मथुरा में कहाँ रुक सकते हैं। अब मैं आपको मथुरा में रुकने के दो स्टे ऑप्शंस बताती हूँ। पहला है अग्रवाल अतिथि भवन। ये मथुरा बस स्टेशन से 1.8 किलोमीटर और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको डबल बेड, 3 बेड और 4 बेडरूम देखने को मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ की डबल बेड नॉन एसी रूम की बात करें तो उसका प्राइस 600 रुपीज तक रहता है और वहीं यहाँ के डबल बेड एसी रूम का प्राइस 1000 रुपए तक रहता है। और दोस्तों आप चाहे तो यहाँ के 3 बेड एसी रूम में भी रुक सकते हैं, जिसका प्राइस 1200 रुपए और 4 बेड नॉन एसी रूम का प्राइस 1000 रुपीज तक रहता है। आप इसकी बुकिंग यात्रा धाम के थ्रू भी करवा सकते हैं। ये रहा इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। मथुरा का सेकंड स्टे ऑप्शन है होटल अनवी गेस्ट हाउस। दोस्तों यहाँ पर भी आपको डबल बेड, 3 बेड और 4 बेडरूम देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ के डबल बेडरूम में रुकते हैं तो उसका प्राइस 600 रुपीज तक रहता है और वहीं अगर आप यहाँ के 3 बेडरूम में रुकते हैं तो उसका चार्ज 1200 रुपए तक रहता है। ये रहा इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके रूम अवेलेबिलिटी के बारे में भी पूछ सकते हैं। डे 1 मथुरा गोकुल दर्शन। अगर आप मथुरा सुबह जल्दी पहुंच रहे हैं तो आपको मथुरा में एक दिन का स्टे लेना होगा, जहां फ्रेश होकर स्नान करके रेडी होकर सबसे पहले चले जाएंगे कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के लिए। मंदिर प्रातः 6:30 बजे से दिन के 12 बजे तक खुला रहता है, फिर शाम 4 बजे से खुलता है। कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन के बाद आप रिक्शा से आ जाइए श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन के लिए, जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। द्वारिकाधीश से थोड़ा आगे चलने पर आपको विश्राम घाट देखने को मिलेगा। वहाँ थोड़ा समय बिताकर फिर कुछ भोजन करने के बाद आप ऑटो से आ जाइए गोकुल दर्शन के लिए। मथुरा से गोकुल की डिस्टेंस 12 किलोमीटर की है। गोकुल में सबसे पहले आप श्री कृष्ण बलराम जी के घर के दर्शन करने के लिए जाएं, फिर वहां से आप आ जाइए रमन रेती में दर्शन के लिए। रमन रेती में भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में खेला करते थे। यहाँ के रेत में भक्त लेटकर संपूर्ण शरीर पर रेत लगाते हैं। यह मंदिर दिन में 12 से 4 बजे तक बंद रहता है। रमन रेती के बाद आप 84 खम्बा मंदिर और ब्रह्मांड घाट में दर्शन के लिए भी जा सकते हैं और शाम को वापस मथुरा अपने रूम पर आकर आराम कर सकते हैं। डे 2 वृंदावन दर्शन। मथुरा से सुबह जल्दी उठकर हम रेडी होकर ई रिक्शा या ऑटो से आ जाएंगे वृंदावन। ऑटो का किराया 25 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है। मथुरा से वृंदावन की दूरी 15 किलोमीटर की है। वृंदावन पहुंचने के बाद सबसे पहले हम वहाँ स्टे के लिए रूम देखेंगे। वृंदावन में कहाँ रुके? वृंदावन में स्टे के लिए आपको बहुत सी धर्मशाला, आश्रम और होटल देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको कुछ स्टे ऑप्शन बता देती हूँ जिसमें आप स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं गौरी गोपाल आश्रम पर। ये दोस्तों अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के द्वारा चलाया जाता है। ये इस्कॉन मंदिर से 750 मीटर और प्रेम मंदिर से 1.1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलते अंदर और दिखाते हैं आपको कि यहाँ पर आपको किस किस तरह के रूम्स मिल जाएंगे और इनके क्या प्राइसेस हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको डबल बेड, 3 बेड, 6 बेड, 8 बेड एसी रूम देखने को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ के डबल बेड एसी रूम की बात करें तो उसका प्राइस 1000 रुपए तक रहता है। और वहीं अगर आप फैमिली के साथ ग्रुप में आए हैं तो आप यहाँ के फैमिली रूम में भी रुक सकते हैं, जिसमें आपको 6 बेड एसी रूम मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस रूम के चार्ज की, तो ये पूरा रूम आपको 2000 रुपए में पड़ जाएगा। तो
तो आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर रुक सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ के 8 बेड AC रूम में भी रुक सकते हैं, जिसका चार्ज 2400 रुपीज तक रहता है। अब यहाँ के खाने की बात की जाए तो दोस्तों आप यहाँ के लंगर हॉल में फ्री भोजन भी कर सकते हैं, जो सुबह के 8 बजे से रात के 11 बजे तक खुला रहता है, जहाँ पर आपको बिल्कुल सात्विक भोजन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। इसकी बुकिंग के लिए ये रहा इनका कॉन्टैक्ट नंबर और ये रहा इसका एड्रेस। तो अब बात करते हैं अपने सेकंड स्टे ऑप्शन के बारे में, जो है यादव भवन। ये रंगनाथ जी मंदिर के बिल्कुल पास में 550 मीटर की दूरी पर स्थित है। और दोस्तों ये स्टे ऑप्शन भी बहुत कपल फ्रेंडली है, तो अगर आप कपल है तो यहाँ पर रुक सकते हैं, और वहीं अगर आप फैमिली के साथ या सिंगल आए हैं तो भी आप यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको जो रूम कैटेगरी मिलती है वो है डबल बेड AC रूम और 3 बेड AC रूम। अब हम इनके प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आपको डबल बेड AC रूम 1100 रुपए में मिल जाएगा, और वहीं अगर आप यहाँ के 3 बेड AC रूम में रुकते हैं तो उसका प्राइस 1400 रुपीज तक पड़ता है। अब बात करते हैं यहाँ की फूड फैसिलिटी के बारे में, तो यहाँ पर 24 आवर्स फूड फैसिलिटी भी अवेलेबल रहती है। ये रहा इसका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। तो दोस्तों अब आपको लेकर चलते तीसरे स्टे ऑप्शन पर, वो है जय कृपालु धाम होटल। ये प्रेम मंदिर से 1.7 किलोमीटर की दूरी पर है। अब बात करते हैं इसके रूम कैटेगरी के बारे में, तो यहाँ पर आपको डबल बेड AC और नॉन AC दोनों तरीके के रूम मिल जाते हैं। जो नॉन AC रूम रहता है दोस्तों उसका प्राइस 499 रुपीज तक रहता है, और दोस्तों यहाँ पर आपको डबल बेड AC रूम 900 रुपए में मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको फूड की फैसिलिटी भी मिल जाती है। और दोस्तों ये होटल भी कपल फ्रेंडली है, तो आप चाहे तो यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। अब बात करें इसकी बुकिंग के प्रोसेस के बारे में, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके रूम अवेलेबिलिटी के बारे में भी पूछ सकते हैं। ये रहा इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। वृंदावन में दर्शनीय स्थान, पहला है यमुना घाट। वृंदावन पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दर्शन के लिए यमुना घाट जाना चाहिए, जहां यमुना जी में स्नान करने के पश्चात पूजा करनी चाहिए। दूसरा है बांके बिहारी मंदिर। यमुना जी में स्नान और पूजा के बाद आपको बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। यमुना घाट से बांके बिहारी जी का मंदिर 400 मीटर की डिस्टेंस पर है। तीसरा है राधा वल्लभ जी दर्शन। बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद हम जाएंगे राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए। राधा वल्लभ जी का मंदिर बिहारी जी के मंदिर से सिर्फ 100 मीटर की डिस्टेंस पर है। राधा वल्लभ जी में आपको कृष्ण जी और राधा जी के दर्शन एक ही विग्रह में होंगे। चौथा है मदन मोहन मंदिर। राधा वल्लभ जी के मंदिर से 200 मीटर की डिस्टेंस पर आपको दर्शन होंगे श्री मदन मोहन जी के। मदन मोहन जी का यह मंदिर वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। पांचवा है इमली तला। मदन मोहन जी के मंदिर में दर्शन के बाद अब हम चलेंगे इमली तला के दर्शन के लिए, जो कि मदन मोहन जी के मंदिर से 400 मीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ पर आपको 5500 वर्ष पुराना इमली के पेड़ के दर्शन होंगे। कथा के अनुसार राधा जी ने इस इमली के पेड़ को श्राप दिया था, जिसके कारण यह पेड़ आज भी मौजूद है। छठा है सेवा कुंज। इमली तला में दर्शन के बाद 50 मीटर की डिस्टेंस पर आगे चलकर हमें दर्शन होंगे सेवा कुंज के, जहाँ श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ रास रचाते थे। यहीं पर आपको दर्शन होंगे ललिता कुंड के। जब ललिता जी को प्यास लगी थी तब श्री कृष्ण जी ने बांसुरी से खोदकर यहाँ कुंड प्रकट किया था। सातवां है निधिवन। सेवा कुंज में दर्शन के बाद हम आ जाएंगे निधिवन में दर्शन के लिए। कथा के अनुसार आज भी रात्रि के समय श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला करने आते हैं। आठवां है शाहजी मंदिर। निधिवन से 100 मीटर की डिस्टेंस पर श्री कृष्ण जी का काफी भव्य मंदिर बना हुआ है, जिसे शाहजी मंदिर कहते हैं। यह मंदिर बिल्कुल महल जैसा दिखता है। 9th है रंगजी मंदिर। शाहजी मंदिर के पास में आपको दर्शन होंगे रंगजी मंदिर के। इस मंदिर में आपको एंट्री फी देनी होगी। मंदिर साउथ कलाकृति में बना हुआ है। मंदिर के अंदर आपको सोने का खंबा और कांच मंदिर देखने को मिलेगा। 10वां है गोविंद देव जी मंदिर। रंगजी मंदिर से 100 मीटर की डिस्टेंस पर आपको दर्शन होंगे गोविंद देव जी के। यह मंदिर वृंदावन का सबसे ऊंचा मंदिर था, लेकिन औरंगजेब के आक्रमण के बाद यह सिर्फ 3 मंजिल का ही रह गया। इस मंदिर को भूतों का मंदिर भी कहा जाता है।
11वां है गोपेश्वर महादेव मंदिर। वृंदावन में आपको गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर आपको महादेव जी के गोपी रूप के दर्शन प्राप्त होंगे। 12वां है वंशीवट। गोपेश्वर महादेव मंदिर से 50 मीटर की डिस्टेंस पर आपको वंशीवट के दर्शन होंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण जी वंशी बजाया करते थे। 13वें नंबर पर है इस्कॉन मंदिर। यह मंदिर श्री कृष्ण और बलराम जी को समर्पित है, जिसका निर्माण श्री प्रभुपाद जी ने करवाया था। यहाँ पर शाम को आपको श्री कृष्ण जी की भक्ति में नाचते हुए भक्त देखने को मिलेंगे। 14th नंबर पर है प्रेम मंदिर। शाम के समय आपको प्रेम मंदिर आना चाहिए। यहाँ आपको काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। मंदिर शाम की लाइट में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ आपको फाउंटेन शो भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा वृंदावन में तटिया आश्रम, जयपुर मंदिर, पागल बाबा मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर और नीम करोली बाबा मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। वृंदावन के इन सभी मंदिरों में दर्शन के लिए आपको 2 दिन का समय लगेगा, क्योंकि सभी मंदिर दिन में 12 से 4 बजे तक बंद रहते हैं। वृंदावन में मंदिरों के दर्शन के बाद आप रात्रि 1 बजे परिक्रमा मार्ग पर आकर प्रेमानंद गुरु जी के दर्शन भी कर सकते हैं। गुरु जी 2 बजे परिक्रमा के लिए निकलते हैं। डे 4 गोवर्धन बरसाना दर्शन। 4th डे अर्ली मॉर्निंग रेडी होकर हम चलेंगे गोवर्धन और बरसाना दर्शन के लिए। गोवर्धन वृंदावन से 21 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए गवर्नमेंट बस, प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी अवेलेबल है। प्राइवेट टैक्सी 400 रूपए में और शेयरिंग टैक्सी 50 रूपए प्रति व्यक्ति के अकॉर्डिंग ले जाते हैं। एक और ऑप्शन है रेंटल बाइक। इस्कॉन मंदिर के पास से आप बाइक या स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं, जिसका चार्ज 500 रूपए पर डे रहता है। गोवर्धन पहुंचकर सबसे पहले हम दान घाटी मंदिर में दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद हम गोवर्धन महाराज जी को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा लगा सकते हैं, जो कि 21 किलोमीटर की रहती है। गोवर्धन में दर्शन के बाद हम वहां से 18 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित बरसाना आ जाएंगे लाडली जी के दर्शन के लिए। लाडली जी के दर्शन के लिए मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 200 सीढ़ियां चढ़कर जाना होगा। कहते हैं मथुरा वृंदावन दर्शन तो बहुत से भक्त कर लेते हैं, लेकिन लाडली जी के दर्शन उन्हीं को हो पाते हैं जिनको राधा रानी जी बुलाती हैं। लाडली जी के दर्शन के बाद आप कीर्ति मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि काफी सुंदर बना हुआ है। और दर्शन के बाद आप वापस वृंदावन आकर नेक्स्ट डे अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। खाने पीने की व्यवस्था। वृंदावन में आपको खाने पीने के लिए बहुत से ढाबे और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ आश्रम का भोजन सबसे उत्तम रहता है। यहाँ पर आपको 70 रुपए में भरपेट भोजन करने की सुविधा मिल जाएगी। बजट। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस यात्रा के संपूर्ण बजट की। मैंने यह यात्रा जयपुर से की थी, तो मैं जयपुर से ट्रेन का फेयर ऐड कर रही हूँ। आप अपने स्थान से ट्रेन का फेयर ऐड कर लीजिएगा। जयपुर से मथुरा बाय ट्रेन 245 रुपीज पर पर्सन। मथुरा में आपका एक दिन का स्टे 700 रूपए। मथुरा में एक दिन का खाने का खर्चा 300 रूपए। लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा 400 रूपए। मथुरा से वृंदावन बाय ऑटो 30 रूपए। वृंदावन में आपका स्टे 800 रूपए पर डे। तो अगर आप 3 दिन रुकते हैं तो आपका वृंदावन का स्टे हुआ 2400 रूपए। टोटल लोकल ट्रांसपोर्ट 500 रूपए। फूड फॉर 3 डेज 500 रूपए। तो टोटल आपका खर्चा हुआ 5420 रूपए पर पर्सन। इस तरह दोस्तों आपकी यह यात्रा 5500 रूपए में हो जाएगी। और अगर आप स्कूटी लेते हैं तो रेंट और पेट्रोल के अकॉर्डिंग 6000 से 6500 का बजट होगा। और अगर आप होली, जन्माष्टमी या राधा अष्टमी के टाइम पर यह यात्रा कर रहे हैं, तब आपका बजट 10,000 तक आ सकता है। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।